Hello, my dear students. I am Ayushi Todi and I welcome you all on eSaral 9th and channel. So, how are you all, guys? I hope you all are doing well. Okay. So, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक हमेशा चीज़ रहती है कि इंग्लिश ग्रामर को कैसे हम लोग फोकस करें, उसको कैसे लर्न करें, ठीक है, कंसेप्ट वाइज कैसे उसको अंडरस्टैंड करें. तो गाइज आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर रिवील ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स. ठीक है, आप सारी प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स को सॉल्व करने के लिए आई एम हियर टुडे इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, तो सबसे जो टफ टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का वो क्या है? लेट्स थिंक अबाउट इट. What is that? Tenses? Yes, I know students, क्योंकि बिकॉज जब मैं स्कूल में थी, जब मैं इंग्लिश पढ़ती थी तो मुझे भी टेंसेस से बहुत डर लगता था. लाइक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हाउ कंफ्यूजिंग इट इज़. सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था कि टेंसेस को कैसे सेग्रीगेट करें, कैसे अंडरस्टैंड करें कि कहाँ पर हैज़ बीन आएगा, कहाँ पर इज़ आएगा, कहाँ पर एम आएगा, कहाँ पर हैव बीन आएगा, कहाँ पर हैड आएगा. तो ये सब कन्फ्यूजन्स और ये सब चीज़ें हमारे माइंड में कंटिन्यूसली चलती रहती हैं. ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे हमारा इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टेंसेस. ओके, सो हियर वी प्रेजेंट टेंसेस. टेंसेस क्या होता है बच्चों? टेंसेस क्या होता है? टेंस हमेशा डिनोट करता है टाइम को. ठीक है, टेंस को हम हमेशा रिलेट करते हैं क्योंकि टेंसेस में हमें ये बताया जाता है कि कौन सा एक्शन कब हो रहा है. तो ये जो कब है ये क्या होता है? हमारा टाइम. ठीक है, सो ये चीज़ हमेशा सबसे पहले दिमाग में क्लियर रखनी है कि टेंस होता क्या है, टेंस किसको डिनोट करता है, टेंस किसे डिनोट करता है? टाइम को. ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं. 3 parts we are having of tenses, that is past tense, present tense and future tense. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट. आज आपके टेंसेस से रिलेटेड सारे जो डर है ना आपके ब्रेन में वो सारे मैं रिमूव कर दूंगी. ठीक है, आई प्रॉमिस यू. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस लाइक व्हाई टेंसेस आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है मैम, टेंसेस आपने बोला कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन क्यों? वाई टेंसेस आर सो इम्पॉर्टेंट? क्यों हमें टेंसेस पढ़ना है? क्या बिना टेंसेस पढ़े हम लोग नहीं कर सकते इंग्लिश ग्रामर को कंटिन्यू? नो बच्चों, टेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कैसे है मैम? टेंसेस से हमें ये पता लगता है कि कौन सा टाइम है, किस टाइम पर हम कौन सा एक्शन कर रहे हैं. और टेंसेस के आपके सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो सब कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ में. ठीक है, अब देखिए टेंसेस के साथ में जब हम कोई भी सेंटेंस को जब हम स्ट्रक्चर देते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा, आपने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आई एम स्टडिंग. ठीक है, अब इसमें 3 टाइप की चीज़ें हैं आपके पास, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और एक्शन भी है. ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा बहुत ही इनिशियल स्टेज पे कि मैम इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और कौन सा एक्शन यूज़ हो रहा है और इस एक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें टेंसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंसेस के थ्रू हम लोग पर्सन्स के बारे में पता लगा सकते हैं. सेकंड, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सेंटेंस में कहाँ पर यूज होगा. देन हम लोग पता लगा सकते हैं किसके बारे में, किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसके बारे में हम टेंसेस के थ्रू पता लगा सकते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन, कौन सा एक्शन यूज हो रहा है. तो ये सारी जो चीजें हैं हम लोग टेंसेस में कवर करते हैं, इसीलिए टेंसेस पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज टेंस.
अब देखिए टेंस जो है ये हमने बता दिया कि टेंस जो है डिनोट करता है किसको, टाइम को, ओके। लेकिन एक्चुअली में टेंस है क्या? टेंसेस प्ले अ वास्ट रोल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया वास्ट मीन्स बहुत बड़ा। टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इट डिनोट्स द टाइम, हियर यू कैन सी एन एक्शन टेक्स प्लेस। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें, एक तो टाइम हो गया आपका, ओके, एंड हो गया एक्शन। इन दो चीजों से मिलकर के हमारे टेंस बनते हैं, दैट इज टाइम एंड एक्शन। सो एक्शन कौन सा यूज हो रहा है एंड टाइम कौन सा यूज हो रहा है, तो इन दोनों से मिलकर के हमें ये पता लगता है कि टेंस क्या हमें बताना चाहता है। वेदर सम टाइम इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट और विल टेक सम टाइम इन द फ्यूचर। तो टेंस जो है हमारे 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड किए हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड इसके अलावा जो हमारे पास जिस 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं टेंसेस को, मतलब जिसके ऊपर बेस्ड है, वो है टाइम एंड एक्शन। और टाइम और एक्शन को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाता है, टेंसेस। यस, तो आज हम फटाफट से ये देखेंगे कि टाइम और एक्शन को मिलाकर के हमें कौन से सब टाइप्स मिलेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस के, और टाइम और एक्शन को मिलाकर के टेंस कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, टाइम, एक्शन और टेंसेस को मिलाकर के हम आज ये अंडरस्टैंड करेंगे कि टेंस जो है वो कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे बच्चों। अब देखिए हमने 2 चीजें देखी, ये 2 चीजें हमने देखी कि टेंसेस जो है इन 2 चीजों पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है टेंसेस को। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस क्या डिनोट करता है, पास्ट टेंस डिनोट करता है कि जो हो चुका है, ठीक है, जो चीज हम पहले कर चुके हैं, दैट इज डन बिफोर। ओके, सो दिस इज द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स दैट हैज बीन डन, जो काम हम, जो भी एक्शन है उसको पास्ट में, भूतकाल में कर चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंटली प्रेजेंट्स, प्रेजेंट मीन्स जो अभी हम कर रहे हैं, लाइक आई एम टीचिंग, यू आर स्टडिंग, सो दैट इज प्रेजेंट टेंस कि जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल। ओके, एंड फ्यूचर, फ्यूचर विल बी लाइक कमिंग टाइम, जो हम प्लान करके कल करेंगे। ठीक है, जो भी एक्शन हम कल करेंगे या फ्यूचर में करेंगे, सो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट का हो गया नाउ और दैट वी हैव डन, पास्ट, दैट एक्शन वी हैव डन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, एक्शन के बेसिस पर देखेंगे कि हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। टाइम के बेसिस पर देख लिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही पेशेंस के साथ में इसको समझना बेटा कि टाइम के अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, नाउ हम देखेंगे कि एक्शन के बेसिस पर हमने इसको 4 टाइप्स में कैसे डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है सिंपल इनडेफिनेट। अब जैसे देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मीन्स जो डेफिनेट नहीं है, जिसका कोई निश्चय समय नहीं है, तो सिंपल या फिर हम इसे बोलते हैं इनडेफिनेट। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब है जो चीज कंटिन्यू है, जो कंटिन्यूअसली चल रही है, सो दैट इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट मीन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमें परफेक्टली पता है कि परफेक्टली कब कौन सा एक्शन हो चुका है। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा जो काम स्टार्ट होकर के खत्म हो चुका है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन वी हैव डिवाइडेड टेंसेस इन 3 parts, that is past, present and future, and these 3 types of tenses we have divided in
4 subtypes, that is simple or indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. समझ में आ रहा है बेटा? हमने जो है टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है टाइम के बेसिस पर, पास्ट, परफेक्ट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ओके। और एक्शन के बेसिस पर हमने डिवाइड किया है 4 टाइप्स में, दैट इज सिंपल और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। सो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमने डिवाइड किया है टेंसेस को। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस बेस्ड ऑन टाइम एंड एक्शन। अब जैसे कि हमने देखा कि अगर टाइम और एक्शन के बेसिस पे हमने सब टाइप्स वगैरह सब देख लिए टेंसेस के, अब मैं आपसे कहती हूँ जैसे कि आप मैथ्स में फॉर्मूला लर्न करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला को लर्न कर लेते हैं। अब टेंसेस में इतने सारे फॉर्मूलाज, आपके इतने सारे स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज हैं, उन सबको लर्न करोगे तो ब्रेन में बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों इन स्ट्रक्चर को हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, सो हाउ विल इट बी फॉर यू? हाँ, इट विल बी ईजी फॉर यू, यस। अगर हम स्ट्रक्चर को खुद ही क्रिएट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को रटने वाले नहीं हैं, हम उनको समझने वाले हैं कंसेप्ट वाइज और उनको लर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम टाइम और एक्शन को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास ये 4, 4, 4 एंड 12 स्ट्रक्चर्स, 12 टेंसेस जो हैं हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है। हमने देखा टाइम के बेसिस पर 3 टाइप्स देखे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक्शन के बेसिस पर हमने देखा कि कौन कौन से थे, सिंपल और इंडेफिनिट, देन कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही ईजी वे में जब टाइम और एक्शन को हम मिला देंगे तो कौन से टेंसेस हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे, यहाँ लिखा है सिंपल इंडेफिनिट, ठीक है। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस। क्या बोल सकते हैं? सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस, ओके। देन उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस हम इसको बोल सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, then we will be calling it past perfect continuous। तो पास्ट टेंस के कौन से 4 टेंसेस हो गए? सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एज वेल एज बिल्कुल सेम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी की तरह बिल्कुल सेम है फ्यूचर टेंस में भी। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया ना इजी? हमने टाइम और एक्शन को डिवाइड कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। अब हम देख सकते हैं कि टाइम और एक्शन को मिला देंगे तो हमारे पास 4, 4 एंड 4 टोटल 12 जो है नए टेंसेस आ जाएंगे, और कह सकते हैं जो हमारे 3 मेन टेंसेस के सब टाइप्स हैं, ओके। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, ओके। तो यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, शी प्लेज क्रिकेट। अब ये सिंपल प्रेजेंट कैसे हुआ, कैसे पता चला? यहाँ पर एक्शन वर्ड है प्ले, ठीक है। एक्शन वर्ड क्या है? प्ले है। तो प्ले जो है हमारा एक्शन वर्ड हो गया, और ये यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। सिंपल कैसे है? क्योंकि ओनली एक्शन के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल का, अब मैंने आपके लिए इसीलिए सेग्रीगेट किया है। सबसे पहले सिंपल सिंपल देखेंगे, फिर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस देखेंगे, फिर परफेक्ट परफेक्ट देखेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे, जिससे कि आप उनमें डिफरेंस को पता लगा सकें, ठीक है। डिफरेंशिएट कर सकें कि हर टेंस में क्या डिफरेंस है, कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में अलग अलग हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है प्लेड, ठीक है। तो प्लेड है यहाँ पर ईडी फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है,
तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। उसके बाद है शी विल प्ले क्रिकेट। अब विल आ गया तो विल से तो हमें पता लग ही जाता है कि ये कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये एग्जाम्पल है आपके सिंपल इंडेफिनिट के, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा देखेंगे, कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ देखेंगे शी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो बेटा यहाँ पर इज और आईएनजी दोनों आ रहे हैं, इज रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को, तो इसलिए हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। शी इज प्लेइंग क्रिकेट। कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब में आईएनजी लगता है। पास्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट में कौन सा हो गया, वॉज है तो पास्ट को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब विल भी आ गया और आईएनजी लग रहा है, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कि वो खेल रही है, ये एक्शन हो रहा है अभी। शी वॉज प्लेइंग, वो खेल रही थी। ठीक है, शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो फ्यूचर में क्रिकेट खेलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परफेक्ट टेंस। नाउ वी विल सी शी हैज प्लेड क्रिकेट। परफेक्ट में हमेशा क्या आता है, हैज हेड आता है। ठीक है, तो शी हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुकी है, तो इसलिए क्या हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ शी हैड प्लेड क्रिकेट, ये कैसे हो गया, हैड आ रहा है तो परफेक्ट पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है, तो वो खेल चुकी है, ये अभी रिसेंटली वर्क हुआ है, मतलब कुछ ही टाइम पहले, और ये है कि वो पास्ट में क्रिकेट खेलती थी, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। देन शी विल हैव प्लेड क्रिकेट, वो फ्यूचर में क्रिकेट खेल रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप देखोगे क्या लिखा है, शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा टाइम। ठीक है, हमें टाइम को भी जो है मेंशन करना होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एग्जांपल होगा आपका शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मतलब कि वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रही है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब जो काम हमने स्टार्ट किया था वो अभी तक भी रनिंग है, 2 घंटे से खेल रही है। शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा कि वो 2 घंटे क्रिकेट खेल रही थी। ठीक है, इसमें बता रहे कि उन 2 घंटों में जो है वो क्रिकेट खेल रही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे शी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है शी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स क्रिकेट, कि वो फ्यूचर में जो है 2 घंटे तक क्रिकेट खेल रही होगी। सो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि टेंसेस का इंट्रोडक्शन कैसे हम समझ सकते हैं। हमने इसमें देखा कि टेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, टाइम के बेसिस पर और एक्शन के बेसिस पर। फिर हमने टाइम और एक्शन को मर्ज करके देखा कि हमारे पास 12 टाइप्स के टेंसेस आ गए हैं। ठीक है, अब आप ये समझना चाहते हो कि इज कहाँ से आया, एम कहाँ से आया, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है उनसे हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको आगे की वीडियोस भी देखनी होगी। उसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में ये एक्सप्लेन करूंगी कि हेल्पिंग वर्ब्स और जो टेंसेस के स्ट्रक्चर है वो कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है, आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं ई सरल। जैसा कि आपको पता है कि ई सरल पे आपको फुल ऑन सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मिलता है, तो आप एनरोल कर सकते हैं ई सरल में और सब्सक्राइब कीजिए हमारा 9th एंड ई सरल चैनल। ओके बच्चों, तो देन वी विल मीट अगेन, टेक केयर टिल देन। और जब तक आप जो है ये हमारे जो मैंने आपको टेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया है उसको अच्छे से समझिए, जब तक मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर के उसमें डिटेल में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। सो ई सरल है तो सब सरल है। थैंक यू गाइस।